हेलो क्लास। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम के बारे में। एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इज़ द अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेनिंग इन ईच वेंट्रिकल्स एट द एंड ऑफ डायस्टोल। तो एंड ऑफ डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ ब्लड जो कि डायस्टोल के एंड में हर एक वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहता है। मतलब जब वेंट्रिकल्स कम्प्लीटली वहाँ पे ब्लड से फिल हो चुके होते हैं और वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी समय जो वेंट्रिकल्स में जितना ब्लड होता है उसी को क्या कहते हैं? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है। तो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्या होता है? जो वेंट्रिकल्स में डायस्टोल के एंड में जितना ही ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट रहेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, उसी को क्या कहेंगे? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहेंगे। अब ये कितना रहता है? इट इज़ अबाउट 130 to 150 ml पर वेंट्रिकल्स। तो हर एक वेंट्रिकल्स में इसका टोटल वॉल्यूम कितना रहता है? तो 130 से 150 ml रहता है। मतलब कि जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होगा और जो राइट वेंट्रिकल होगा, दोनों में डायस्टोल के एंड में अप्रॉक्स 130 से 150 ml ब्लड वहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब ये बताता है क्या, जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है ये क्या करता है? वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन से पहले फिल होता है, उसको कहते हैं, ठीक है। तो ये जितना ज़्यादा होगा मोस्टली ये उसका जो स्ट्रोक वॉल्यूम होगा वो उतना ही उसका ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इसको बताया किसने था? तो एक फ्रैंक स्टर्लिंग लॉ था, उसके अनुसार इसको वहाँ पे हार्ट में एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है। तो जो अब जब ये ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा? जो कार्डियक आउटपुट होगा और जो हार्ट की एफिशिएंसी होगी वो भी ज़्यादा रहेगी, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो मेजरमेंट ऑफ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम का मतलब हो गया वहाँ पे मेजर्ड बाई द सेम मेथड्स विच आर यूज टू मेजर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। तो ये भी जो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है तो इसको मेजर करने के भी लिए सेम मेथड वहाँ पे यूज किया जाता है जैसे हम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मेजर करते हैं, ठीक है। तो मेनली इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या क्या होती है? तो जो जैसे तुम्हारा 2D इको हो गया, ठीक है, जिसको 2D इको कार्डियोग्राफी कहते हैं, मोस्ट कॉमनली इसका यूज किया जाता है। ये कैसी टेक्निक्स है? नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स रहती है। ऐसे ही हम कार्डियक MRI करवा सकते हैं, तो ये भी एक एक्यूरेट मेथड रहता है जिसके थ्रू हम वहाँ पे सारी चीज़ें पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कार्डियक CT स्कैन करवा सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल कंडीशन में इसको करवाया जाता है CT स्कैन। इसके अलावा लेफ़्ट वेंट्रिकुलोग्राफी करा सकते हैं जिसको कार्डियक कैथराइजेशन भी कहते हैं। तो ये थोड़ा इन्वेसिव मेथड रहता है। तो ये जितने भी मैंने मेथड्स बताए इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे वेंट्रिकल वॉल्यूम को या फिर वेंट्रिकल के जो डायस्टोलिक वॉल्यूम है और सिस्टोलिक वॉल्यूम है दोनों को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू से इसको मेजर किया जा सकता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे, ये चार्ट है जिसमें सारी चीज़ें एक साथ समराइज की गई हैं। कैसे होता है रैपिड स्लो, क्या होता है एट्रियल सिस्टोल, क्या होता है आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन, इजेक्शन पीरियड, ठीक है, प्रोटोडायस्टोल, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन, रैपिड एंड स्लो फीलिंग। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम बता चुके हैं। तो एक डायग्राम में उसको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं हार्ट साउंड के बारे में। तो हार्ट साउंड क्या होता है? तो हार्ट साउंड द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल एक्टिविटीज ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल, ठीक है। तो जो हार्ट साउंड है तो ये हार्ट की जो मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती हैं उनके कारण ये प्रोड्यूस होता है, ठीक। मतलब जो ईच कार्डियक साइकिल हो रही है, हर एक कार्डियक साइकिल में वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। तो ये क्या करता है? ये कब होता है? जब हमारे हार्ट के वाल्व हैं, ब्लड फ्लो हो गया और जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उसके कारण ये वहाँ पे सुनाई देती हैं, ठीक है। तो हार्ट साउंड आर प्रोड्यूस्ड बाय, जो हार्ट साउंड किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? तो मेनली सबसे पहले फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू कार्डियक चैम्बर्स। तो हमारे जो कार्डियक चैम्बर्स होंगे, जैसे जो हमारे आर्टरिया हो गए और जो वेंट्रिकल्स होंगे, इनके अंदर क्या रहता है? जो ब्लड जो फ्लो करेगा तो उसमें हल्की हुई वाइब्रेशन भी होगी और वहाँ पे जो हार्ट साउंड होती वो भी हार्ट साउंड जो प्रोड्यूस होती है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स, जो कार्डियक मसल्स होती हैं वो भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट होने पे क्या करेंगी? वहाँ पे मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेंगी। अब जो वो मैकेनिकल वाइब्रेशन को प्रोड्यूस करेंगी
तो ये भी हार्ट के साउंड में साउंड को प्रोड्यूस होने में हेल्प करती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्लोजर ऑफ वाल्व ऑफ द हार्ट, तो हार्ट वाल्व के क्लोज होने पर भी हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो हार्ट के जब वाल्व क्लोज होंगे तो उस समय जो साउंड प्रोड्यूस होती है मेनली, जैसे बी वाल्व क्लोज होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, और जो सेमी लूनर वाल्व होंगे क्लोज होंगे तो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो ये दोनों के क्लोज होने पे वहाँ पे सुनाई देती हैं। नेक्स्ट है हार्ट साउंड आर हेयर्ड बाई प्लेसिंग द ईयर ओवर द चेस्ट आर बाई यूजिंग स्टेथोस्कोप और माइक्रोफोन। तो जो हार्ट साउंड होती है इसको हम चेस्ट रीजन पे वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, कान लगा करके सुन सकते हैं। लेकिन सबसे मोस्ट कॉमनली जो मेथड होता है वो कौन सा यूज होता है, स्टेथोस्कोप का यूज करके। ठीक है, स्टेथोस्कोप का यूज करके हम वहाँ पे इसको सुन सकते हैं। इसके अलावा भी रहते हैं, माइक्रोफोन हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इनको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है दीज साउंड आर आल्सो रिकॉर्डेड ग्राफिकली, और जो ये हार्ट साउंड होते हैं इसको हम ग्राफिकली भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इसी रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है, PCG कहा जाता है, फोनोकार्डियोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो कार्डियोग्राफी को हम क्या करेंगे, जो हार्ट की साउंड होती है उसको हम जिसमें रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, जो सुनाई हमको देती है वो किस में रिकॉर्ड करते हैं, फोनोकार्डियोग्राफी में या फोनोकार्डियोग्राम में रिकॉर्ड करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ हार्ट साउंड। तो 4 हार्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ईच कार्डियक साइकिल। हर एक कार्डियक साइकिल के दौरान क्या होगा, 4 हार्ट साउंड सुनाई देती हैं, लेकिन प्रोड्यूस 4 होती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट हार्ट साउंड, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ हार्ट साउंड। मेनली इसमें जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगा वो किसके क्लोज होने पे होगा, वो AB वाल्व के क्लोज होने पे होता है, जिसको हम मिट्रल वाल्व प्लस ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। तो मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होंगे तो पहली हार्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, लब कहते हैं। कहीं कहीं पे LUB लिखा रहेगा, कहीं पे LU मिलेगा। ठीक है, तो पहली हार्ट साउंड उस समय सुनाई देगी। अब बात करते हैं सेकेंड हार्ट साउंड की। तो सेकेंड हार्ट साउंड कब सुनाई देगा, जब हमारे सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे। ठीक है, जब सेमी लूनर वाल्व क्लोज होंगे तो सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देगी। ठीक है, तो ये कब होता है, ये कब शुरू होता है, तो वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय। ठीक है, तो सेकेंड हार्ट साउंड थोड़ी स्लो रहती है, जिसको हम डब कहते हैं। थर्ड हार्ट साउंड की बात करें तो थर्ड हार्ट साउंड कैसी रहती है, थर्ड हार्ट साउंड मेनली जो वेंट्रिकल्स फिलिंग होती है उस समय जो वहाँ पे फिल के दौरान वहाँ पे एक थोड़ा सा वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, तो वहाँ पे एक सॉफ्ट साउंड सुनाई देती है। ठीक है, तो मोस्टली इसको हम स्टेथोस्कोप से नहीं सुन पाते हैं, लेकिन जो चिल्ड्रंस रहते हैं या फिर जो एडल्ट्स रहते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी की कंडीशन में भी ये नॉर्मल होती है। ठीक है, तो इसके लिए हम माइक्रोफोन का या फिर फोनोकार्डियोग्राम का यूज कर सकते हैं, जिसमें ये हार्ट साउंड वहाँ पे प्रॉपरली सुनाई देगी। इसके बाद बात करते हैं फोर्थ हार्ट साउंड की। ठीक है, तो फोर्थ हार्ट साउंड क्या रहता है, ये भी जो रहती है साउंड, ये कब होती है, जब एट्रियल सिस्टोल होता है, कंप्लीट सिस्टोल होता है, मतलब एट्रियल किक की कंडीशन जब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, एट्रियल किक के टाइम पर ये साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये मोस्टली जो नॉर्मल पर्सन्स रहेंगे उनमें इनऑडिबल होती है, कह सकते हैं वहाँ पे ये सुनाई नहीं देगी। केवल जो पैथोलॉजिकल कंडीशंस होगी उस कंडीशन में हम इसको सुन सकते हैं, जैसे कि मान लिया किसी के लेफ़्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी की कंडीशन है या फिर हाइपरटेंशन की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में हम इसको सुन सकते हैं। लेकिन वो भी मोस्टली कब सुनेंगे, जब हम फोनोकार्डियोग्राम का यूज करेंगे, उसमें ही उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग साउंड थी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड हार्ट साउंड्स आर कॉल्ड क्लासिकल हार्ट साउंड एंड आर हेयर्ड बाय यूज स्टेथोस्कोप। तो जैसे मैंने पहले भी बताया, जो पहली हार्ट साउंड होगी और जो दूसरी हार्ट साउंड है, इन दोनों को हम क्लासिकल हार्ट साउंड भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मोस्टली इसको हम स्टेथोस्कोप के थ्रू सुन सकते हैं। दीज टू साउंड्स आर मोर प्रोमिनेंट एंड रिसेंबल द स्पोकन वर्ड्स लब एंड डब रिस्पेक्टिवली। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देगी, जैसे बताया, वो लब होगी। सेकेंड हार्ट साउंड कौन सी रहती, डब रहती। इसीलिए जो हार्ट बीट होगी, नॉर्मल हार्ट बीट होगी, उसको हम क्या करते हैं, लब डब के रूप में वहाँ देखते हैं। ठीक है, थर्ड हार्ट साउंड इज अ
mild heart sound and it is not heard by using stethoscope in normal conditions but it can be heard using microphone। तो मैंने जैसे पहले ही बताया, जो थर्ड हार्ट साउंड होती है मेनली क्या रहती है, बहुत ही सॉफ्ट रहती है। तो जनरली जो एडल्ट होगा, एडल्ट में हम इसको स्टेथोस्कोप से नहीं सुन पाएंगे, लेकिन जो फोनो कार्डियोग्राम होगा या फिर माइक्रोफोन होता है उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड करने के बाद इसको हम सुन सकते हैं। फोर्थ हार्ट साउंड इज एन इनऑडिबल साउंड, इट बिकम्स audible in pathological conditions only. This sound is situated only by graphical representation या registration, that is phonocardiogram। तो फोर्थ हार्ट साउंड मैंने बताया ये मोस्टली ऐसे नहीं सुनाई देगी, ये कोई स्पेशल कंडीशन या फिर कोई हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ हो या फिर कोई पैथोलॉजिकल कंडीशंस हो सकती है जिसमें इसको हम सुन सकते हैं, वहाँ पे इसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। ठीक है, 4 हार्ट साउंड्स मैंने बताया। पहली हार्ट साउंड एबी वाल्व क्लोज होंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज होंगे तब सुनाई देगी। सेकेंड हार्ट साउंड जब सेमिलुनर वाल्व क्लोज होंगे तब सुनाई देगी। थर्ड हार्ट साउंड जब रैपिड वेंट्रिकुलर फीलिंग होगी, रैपिडली फील कर रहे होंगे उस समय हार्ट साउंड सुनाई देगी। और फोर्थ कब होता है, जब लास्ट स्टेज होती है, जब एट्रिया कम्प्लीटली एम्प्टी हो रहे होते हैं, कम्प्लीटली सिस्टोल हो रहा होता है, उस समय जिसको हम एट्रियल किक कहते हैं, तो उस समय एक हार्ट साउंड सुनाई देती है जिसको हम एट्रियल सिस्टोल के टाइम सुन सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 टाइप की साउंड्स होती हैं। अब हम बात करने वाले हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ हार्ट साउंड्स। तो सबसे पहले फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड्स इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड एंड अर्ली पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी मेनली वेंट्रिकुलर सिस्टोल के शुरुआत में कह सकते हैं, जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होना शुरू होगा, ठीक है, उस समय ये प्रोड्यूस होगी। ठीक है, ये मेनली क्या रहता है, जो आइसोमेट्रिक या फिर आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन पीरियड रहता है और जो अर्ली पार्ट ऑफ इजेक्शन पीरियड रहता है उसके दौरान इसको हम क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इस समय जो वेंट्रिकल होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और जो एबी वाल्व होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं काजेज ऑफ फर्स्ट हार्ट साउंड। तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय सडन एंड सिंक्रोनस क्लोजर ऑफ एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व, मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड मैंने बताया किसके, एबी वाल्व के क्लोज होने पर या फिर मिट्रल वाल्व के क्लोज होने पर ये प्रोड्यूस होगी। अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पहली हार्ट साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वाल्वुलर फैक्टर्स। वाल्वुलर फैक्टर्स सडन क्लोजर ऑफ एबी वाल्व, मतलब जो वाल्वुलर फैक्टर में क्या रखे, जो मिट्रल वाल्व होंगे या जो ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे वो सडनली क्लोज होते हैं। ठीक है, तो वो जब सडनली क्लोज होंगे तो फर्स्ट हार्ट साउंड वहाँ पे सुनाई देगी। जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तब क्या होगा, वहाँ पे जो प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे जो वाल्व होते हैं वो सडनली वहाँ पे क्लोज हो जाते हैं। वाइब्रेशन ऑफ वाल्व, लीफलेट्स एंड कॉर्डी टेंडेनी। तो जो एबी वाल्व होंगे बंद होने से पहले क्या करेंगे, उसके जो वाल्व लीफलेट्स होते हैं या जो कॉर्डा टेंडेनी रहते हैं उनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है यही आगे चल के क्या करेगा, फर्स्ट हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करेगा। और इसके अलावा जो कॉर्डा टेंडेनी होंगी, कॉर्डा टेंडेनी का अगर फंक्शन देखा जाए तो मेनली फंक्शन क्या रहता है, एबी वाल्व को अपोजिट डायरेक्शन में ओपन होने से रोकने का काम करता है। क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन में ओपन हो जाएंगे तो जो वेंट्रिकल्स का ब्लड होगा वो किस में जाने लगेगा, आर्टरिया में जाने लगेगा। ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे जाने से रोकने का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वैस्कुलर फैक्टर। वैस्कुलर फैक्टर क्या होते हैं, पैसेज ऑफ ब्लड इनटू द एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो जो एबी वाल्व होंगे, एबी वाल्व जो क्लोज होंगे तो क्लोज होने के बाद क्या होगा, वेंट्रिकल्स का प्रेशर और बढ़ जाएगा। ठीक है, और जब प्रेशर बढ़ जाएगा तब क्या होगा, जब सेमीलुनर वाल्व होंगे वो ओपन हो जाएंगे और ब्लड वहाँ से तेज़ी से कहाँ पे चला जाएगा, एओर्टा में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में चले जाएगा और राइट वेंट्रिकल से वहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी में एंटर करेगा। तो
तो जो ये रैपिड रश हो जा है ब्लड का, उससे वहाँ पे एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स टू S1 प्रोडक्शन, ठीक है। तो जो एवोर्टा या पल्मोनरी आर्टरी में जैसे ही ब्लड तेजी से एंटर करने लगेगा तो वहाँ पे जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा उसी को क्या कहते हैं, S1 की इंटेंसिटी वहाँ पे बढ़ाने के लिए कहते हैं, ठीक है। ये सेकंड फैक्टर रहता है, सेकेंडरी फैक्टर रहेगा, ठीक है। तो प्राइमरी काज हमेशा AV वाल्व रहेगा, लेकिन वहाँ पे थोड़ा हेल्प कौन करता है, यहाँ पे जो वाल्वुलर फैक्टर रहता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। लेकिन प्राइमरी फंक्शन किसका रहेगा, AV वाल्व का रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मस्कुलर फैक्टर की। मस्कुलर फैक्टर में वेंट्रिकुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, वेंट्रिकुलर मसल्स होंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, जो मायोकार्डियम होगी या फिर जो हमारे हार्ट की मिडिल लेयर होगी उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, और ये वाइब्रेशन क्या करेगा, पहली हार्ट साउंड प्रोड्यूस करने के लिए हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मायोकार्डियल टेंशन ड्यूरिंग आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो जो आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसको हम लोग आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, इस फेज़ के टाइम क्या होगा, जो मायोकार्डियल फाइबर्स होंगे उनमें टेंशन बहुत ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज होगी, ठीक है। और जो ये बढ़ी हुई टेंशन होगी ये पूरे वेंट्रिकुलर वाल को क्या करती है, वाइब्रेट करने के लिए वो कह सकते हैं हेल्प करती है, ठीक है। जो वेंट्रिकुलर वाल होंगी वो वहाँ पे वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसको स्टार्ट करेंगी। लेकिन यहाँ पे जो S1 रहेगा वो प्राइमरी काज नहीं होगा, बल्कि जो ये कैसे रहेगा, एज ए सपोर्टिव फैक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। हेल्प्स प्रोड्यूस S1, तो जब ये वहाँ पे होगा तो उसकी वजह से जो वेंट्रिकुलर मसल्स होंगी वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा, और वहाँ पे जो मायोकार्डियल टेंशन्स होंगी ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, पहली हार्ट साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। और जो पहली हार्ट साउंड होती है ये क्या रहती है, बहुत ही लाउड रहती है, ठीक है, और वो ये क्लियरली वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। तो जो पहली हार्ट साउंड सुनाई देती है, लब जिसको कहते हैं, ये थोड़ी प्रोमिनेंट होगी और ये वहाँ पे अच्छे से सुनाई भी देगी। नेक्स्ट बात करते हैं आर्टीरियल फैक्टर की। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस ड्यूरिंग आर्टेरियल सिस्टोल, तो जो आर्टेरियल सिस्टोल होगा, आर्टेरियल सिस्टोल के समय आर्टेरिया क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे और वहाँ पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। तो जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा ये भी फर्स्ट हार्ट साउंड में थोड़ा अपना कह सकते हैं योगदान देता है, वहाँ हेल्प करता है। माइनर कंट्रीब्यूशन इन S1, ठीक है। तो माइनर कंट्रीब्यूशन ये भी कह सकते हैं वहाँ पे करता है, AV वाल्व के क्लोज होने के साथ साथ वहाँ पे मतलब तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होती है, फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है भी। नेक्स्ट अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ S1, या कह सकते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड। तो लॉन्ग, सॉफ्ट, लो पिच्ड साउंड, तो जो पहली फर्स्ट हार्ट साउंड होगी ये लॉन्ग रहती है, सॉफ्ट रहेगी और लो पिच्ड साउंड होगी। लॉन्ग का मतलब कि ड्यूरेशन इसका क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है, और थोड़ी कह सकते हैं ज़्यादा तीव्र नहीं, लेकिन लो पिच्ड होगी, ठीक है। इसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, लेकिन ये कैसे रहेगी, डीप साउंड वहाँ पे सुनाई देगा, ठीक। तो ये किसके रिसेंबल्स होगी, तो रिसेंबल्स टू लब, ठीक है, लब की तरह वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। तो ये बिल्कुल क्लियरली वहाँ पे सुनाई देती है, ठीक है। कब, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट होना शुरू करता है। ड्यूरेशन कितना रहता है, 0.10 से 0.17 सेकेंड, तो 0.1 से 0.17 इसका क्या रहेगा, ड्यूरेशन रहेगा। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी 25 से 45 हर्ट्ज रहती है। तो जो फर्स्ट हार्ट साउंड होगी इसकी फ्रीक्वेंसी अप्रॉक्स 25 से 40 हर्ट्ज जो होती है, ठीक है। लो फ्रिक्वेंसी होने के कारण क्या होगा, जो इसकी वॉइस रहेगी वो थोड़ी डीप रहेगी और लो पिच्ड वॉइस रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इसकी लो होती है और जिसके कारण वहाँ पे डीप वॉइस सुनाई देगी, ठीक है। तो मेनली फर्स्ट हार्ट साउंड कब सुनाई देती है, जब हमारे AV वाल्व क्लोज होंगे, ठीक है। मेनली इसमें कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होंगे, वाल्वुलर फैक्टर होगा, वैस्कुलर फैक्टर हो गए, मस्कुलर फैक्टर हो गया, इसके अलावा आर्टीरियल फैक्टर होगी। ये चारों फैक्टर क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं फर्स्ट हार्ट साउंड के प्रोड्यूस करने में। लेकिन इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन रहता है,
वहाँ पे जो हमारे एबी वाल्व क्लोज होते हैं, ठीक है। मेन काज इसका क्या रहेगा, जो हमारे एबी वाल्व क्लोज होंगे, चाहे वो बाइकस्पिड वाल्व हों या फिर ट्राइकस्पिड वाल्व होंगे, जब ये दोनों वाल्व क्लोज होंगे तो पहली हार्ट साउंड वहाँ पे सुनाई देगी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहो या फिर कंप्लीट डायस्टोल ऑफ एट्रिया कहो, ठीक है। तो उस समय पहली हार्ट साउंड सुनाई देगी। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।